यमुनानगर में एंटी नारकोटिक्स की टीम नशे को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार नशा तस्करों पर शिकंजा कस रही है ताकि जिला नशे से मुक्त हो। टीम ने बोलेरो गाड़ी में घूम रहे 3 नशा तस्करों को एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो वहां से एक देसी पिस्टल और 9 जिंदा राउंड बरामद हुए हैं। इसके साथ ही 30 ग्राम स्मैक भी मिली है, जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपियों के खिलाफ पहले भी विभिन्न मामले दर्ज है। आरोपी पहले भी नशा तस्करी में गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन जेल से बाहर आते ही फिर से नशे की तस्करी शुरू कर दी। तीनों आरोपी आपस में दोस्त हैं, वो इकट्ठे ही नशा तस्करी करते हैं। आरोपी उत्तर प्रदेश से नशे की तस्करी करते हैं और हरियाणा के यमुनानगर में आकर युवाओं को नशा बेचते हैं। नशा तस्कर यूपी से अवैध हथियार लेकर आए थे और आगे इसे सप्लाई करना था। पूरे डिस्ट्रिक्ट का, और उसमें सभी टीम्स हमारी एक्टिव थी। उसी जो नाइट डोमिनेशन के दौरान कार्रवाई करते हुए एंटी नारकोटिक्स जो जिला यमुनानगर का है, उन्होंने कार्रवाई करते हुए एक एनडीपीएस का केस रजिस्टर किया है, जिसमें 3 आरोपी, मैं फॉर रेफरेंस पर्पस बता देता हूँ। रजत उर्फ पंडित है, जो वर्कशॉप एरिया का है। परवेज सन ऑफ कामिल है, एक शोएब है। इन 3 व्यक्तियों को शास्त्री कॉलोनी एरिया से नैप किया है ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन ऑफ एनडीपीएस, और इनके पोजीशन से 20 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और एक गाड़ी जो ये यूज़ कर रहे थे, और उसी ऑपरेशन के दौरान इनसे एक अवैध पिस्टल जो 32 बोर का है विद 9 लाइव कार्ट्रिजेस जिंदा राउंड जिनको हम बोलते हैं, वो बरामद हुए हैं। और उसी पे कार्रवाई करते हुए नारकोटिक्स सेल की टीम ने इनको गिरफ्तार किया है। एक बोलेरो गाड़ी रिकवर है और स्मैक के साथ एक पिस्टल और 9 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। और ये सब व्यक्ति हैं, इनकी प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। फॉर रेफरेंस, एक के खिलाफ 8 मुकदमे, एक के खिलाफ 5 मुकदमे और एक के 2 मुकदमे हैं। ये एक केस है जिसमें नारकोटिक्स सेल ने कार्रवाई की है। दूसरा केस हमारा एक्साइज का है, जिसमें एक अन्य व्यक्ति है, जैकी सन ऑफ रण सिंह, दड़वा गांव का रहने वाला है। इसकी पोजीशन से जो अवैध शराब है 34 बोतल प्लस 280 पौवे एनवी रसीला माल्टा के बरामद किए हैं, और उसको हमने नैप किया है। और उसके जो ये एक्टिवा इसको जो इलिसिट लिकर है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ कर रहा है, उसको भी हमने इसकी पोजीशन से रिकवर किया है। ये दोनों ही कार्रवाई एंटी नारकोटिक्स सेल द्वारा की गई है। सर, जो 3 स्मैक में पकड़े हैं इनकी मुकदमे हैं मैक्सिमम। जैसे अगर मैं परवेज सन ऑफ कामिल की बात करूं, उसके ऊपर पहले एनडीपीएस के मुकदमे भी हैं, और इसके अलावा झगड़े के मुकदमे भी हैं। इसमें इसी तरह के नेचर के मुकदमे इनके ऊपर पहले हैं, और ये मतलब वहाँ से बेल आउट होकर दोबारा काम कर देते हैं। तो उसी एक हमारे पास इनपुट था, उस इनपुट को हमने जो इस पर कार्रवाई की, तो ये इनकी पोजीशन से 30 ग्राम स्मैक रिकवर हुई। ये सर तो ये जो लोकल एंड स्पेशल लॉ है जी, उसमें हमारा इंटेलिजेंस का चैनल बड़ा कामयाब रहता है, और जो इनपुट मिलती है डोमिनेशन भी, विदाउट डोमिनेशन भी अगर आप देखोगे तो एवरी 3rd डे देयर इज अ केस फ्रॉम एएनसी सेल, एंटी नारकोटिक सेल की, प्लस हमारा HSNCB का भी है। नशे की पब्लिक का सपोर्ट बड़ा रहता है जी। पब्लिक की जितनी भी इनपुट आती है उसको हम अपना इंटेलिजेंस चैनल एक्सरसाइज करते हुए, अगर वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है तो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्यूटी मजिस्ट्रेट हम रिकवरी इंश्योर करते हैं। आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। पब्लिक से हमारा अपेक्षा ये रहेगी कि हमारा सहयोग करिए, बिकॉज ये नशा ऐसी बीमारी है जिसमें मतलब काफ़ी घर बर्बाद हो गए हैं और ये फैल ही रही है। इसको रोकने के लिए पब्लिक सहयोग अपेक्षित। पब्लिक भी हमें हेल्प करती है, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है उसके लिए हम उसका नाम भी सीक्रेट रखते हैं, और जो कार्रवाई होती है वो पुलिस विभाग की तरफ से होती है। तो इसमें कोई भी सामने आके अपना पक्ष रख सकता है, प्लस हमें इन्फॉर्मेशन दे सकता है। अगर ये लगता है कि उसको कि मेरा नाम आएगा, तो उस चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह की कार्रवाई नशा का जो कारोबार करते हैं प्लस तस्कर हैं उनके खिलाफ जारी रहेगी। यही है जी, मेरे ख्याल से मैं इस चीज़ को क्लियर कर चुका हूँ। यदि आपको लगता है कि आपकी दुश्मनी होगी या कुछ ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैं बैठा हूँ, बीइंग द नोडल ऑफिसर इंचार्ज ऑफ एएनसी सेल, मैं और मेरे साथ इंचार्ज भी बैठे हैं यहीं। आप डायरेक्टली आके हमें बता सकते हैं, कोई आपको फ़ोन करने की सूचना नहीं, कहीं भी आपका नाम नहीं आएगा। इन्फॉर्मेशन आप दीजिए, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास 2 तरह की इन्फॉर्मेशन आती है जी, सही भी आती है, गलत भी आती है।
तो वो गलत इन्फॉर्मेशन कोई अपनी रजिस्ट्रेशन बता रहा है, उसको पहले हमें वेरीफाई करना पड़ता है भाई उस आदमी का चाल चलन कैसा है। जैसे इसी केस को ले लीजिए आप, इसमें आप एक आदमी के खिलाफ 7-7 8-8 मुकदमे हैं, वो तो सत्यापन हो रहा है कि वो इसी तरह का कारोबार करते हैं। और फिर हम ऐसा भी है कि एक्सरसाइज करते हैं कि अपना कंपाउंड सर्च करते हैं, कई बार कोई रिकवरी नहीं भी होती है, और अगर इन्फॉर्मेशन सच्ची है तो रिकवरी भी होती है, कार्रवाई भी होती है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्यूटी मजिस्ट्रेट होती है। तो कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी सामने आके अगर लगता है कि भाई पुलिस नहीं करती तो मैं बैठा हूँ जी, मेरे से मिलिए, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, आप उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए, उसका नाम कंप्लीट सीक्रेट रखा जाएगा। सर इनके कोई और मेंबर भी हैं? तीनों संलिप्त रहते हैं और अभी इनको फर्दर इनसे पूछताछ जारी है, और जो चीज़ सामने आएगी वो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्लस इंटेरोगेशन वो क्लियर कर दी जाएगी। ऑनरेबल कोर्ट में इनको प्रोड्यूस करके इनका रिमांड सीक किया जाएगा, और वो ऑनरेबल कोर्ट का प्रेरोगेटिव है कि रिमांड में कितना मिलता है। ये इस तरह का जो पुलिस के 2 काम होते हैं जी, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन का। प्रिवेंटिव कार्रवाई तो हम करते रहते हैं, जैसे अपना जो अवैध वगैरह ये पकड़ते हैं ताकि ये किसी भी इलीगल क्राइम में यूज़ ना हो। फिर भी ये लोग मतलब क्राइम है तभी पुलिस एक्टिव रहती है जी, और धन्यवाद उन लोगों का भी रहता है जो इस तरह की इनपुट देते हैं जी। सारा पुलिस का इंटेलिजेंस का चैनल विद द हेल्प ऑफ पब्लिक सपोर्ट ही होता है। तो अगर इस तरह के कोई लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो भी रही है, आगे भी जारी रहेगी। हम ऑनरेबल कोर्ट से भी अगर ये इंश्योर करेंगे कि अगर इन्होंने कोई इलीगल अपना प्रॉपर्टी एक्वायर कर रखी है जो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट है इसी नशे की कमाई से, वो भी हमारे रडार पे है। अगर कोई हमें ऐसी चीज़ हमारे नॉलेज में आती है तो उस संबंध में भी कार्रवाई जारी रहेगी। ये चीज़ मतलब स्पेसिफिक मैं आपको इनपुट नहीं दे पाऊंगा, बट हम मतलब कई लोग ऐसे हैं जो जिनके खिलाफ काफ़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है, जिनके केसेस ज़्यादा हैं और जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं इस तरह के, और उन द्वारा कोई अवैध संपत्ति इसी रेफरेंस में, इसी काली कमाई से अगर अर्जित की गई है तो उसके लिए भी हमारे जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनसे पत्राचार जारी है। और अगर वो उसका फुल प्रूफ हो जाता है कि भाई ये इसी से है तो उसमें जो जायज़ कार्रवाई होगी वो कार्रवाई होगी। सर मेरा एक सवाल है, जनता के अंदर एक भय है कि पुलिस को यदि हम बताते हैं तो हमारा नाम ओपन हो जाता है और हमारे को कोई ना कोई हमारे साथ 19-20 बात हो जाती है। ये जनता का भय क्यों नहीं दूर होता सर? और मैं आपको एक प्रूफ के साथ बोल सकता हूँ कि खुद मिशन जितने वहीं पे पड़े भी हुए हैं, वो भय उनको डर लगता है पुलिस को बताने में। ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखिए क्या उस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप जो बात कर रहे हैं इसमें NDPS में 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक तो विक्टिम्स होते हैं जो नशा की आदी होते हैं, उनके लिए रिहैबिलिटेशन कैंप्स हैं। कुछ इस तरह की कार्रवाई हमारे द्वारा भी अमल में लाई गई थी। हमने इनका जो अध्यात्म कैंप हमने भी 22-21 दिन का शुरू किया था, उनको उस नशे की गर्द से बाहर निकालने के लिए। दैट इज़ 1।